पैसे को विड्रॉल करने के लिए आपको पीएफ की वेबसाइट पे आना होगा। पीएफ लॉगिन एम्प्लॉय आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास लिंक आ जाएगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक कर देते हैं, फिर इसके बाद आपको सर्विसेज पे आने के बाद एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको मेंबर यूएएन पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं इनके मेन होम पेज पे। फिर इसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे यूएन नंबर आपको फिल करने के लिए आएगा, फिर पासवर्ड आएगा और फिर कैप्चा फिल करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज करना होगा। यूएन पासवर्ड कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन इन बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं इनके नए होम पेज पे। फिर इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना है। ये किस मोबाइल नंबर पे जाएगा यहाँ पे आपको लास्ट 4 डिजिट भी दिखा देगा। फिर इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे आपका मेंबर प्रोफाइल की डिटेल दिखा देगा कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप मेल है फीमेल है, ये दिखा देगा। फिर इसके बाद आपको पैसे को विड्रॉल करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे है क्लेम फॉर्म 31, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपके पूरे बेसिक डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल को दोबारा यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोलता है। जो यहाँ पे आपने अपने अकाउंट की पूरी डिटेल को अपडेट करा हुआ है, उसी अकाउंट नंबर को आपको दोबारा फिल करना है। बैंक अकाउंट के नंबर को फिल करने के बाद वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे है कि आई हैव वेरीफाइड द डिस्प्लेइंग बैंक। आपने जो बैंक की डिटेल आपने यहाँ पे दर्शाई है, आपका पैसा उसी पे आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके जैसे ही अकाउंट डिटेल डाली जाती है, फिर यहाँ पे टिक का निशान आ जाता है। फिर इसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर, किस वजह से आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे पीएफ एडवांस फॉर्म 31 एक ऑप्शन आ जाता है। फिर इस पर आप जैसे क्लिक कर देते हैं तो सेलेक्ट सर्विस के लिए आपके पास किस सर्विस से आप पैसे को विड्रॉल करना चाहते हैं। जैसे कि अभी मैं कंट्री जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, सिर्फ वही कंपनी की डिटेल मेरे पास आ रही है, बाकी मेरे पास कोई भी यूएन नंबर नहीं है। तो जितने भी यूएन नंबर होंगे आपके पास वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। मेरे पास एक ही है तो मैं उसी को चूज़ करूँगा। फिर इसके बाद पर्पज़ फॉर विच एडवांस इज़ रिक्वायर्ड, आप किस चीज़ के लिए आप पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं। फ्रेंड यहाँ पे जैसे आप ऑप्शन का चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर में दिखा देगा 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट। अगर आप कर रहे हैं रिटायरमेंट से पहले पैसे को निकाल रहे हैं, आपकी एज दिखा देगा और यहाँ पे दिखा देगा एलिजिबल है कि नहीं है। अगर आप नॉट एलिजिबल है तो पैसे आप डायरेक्टली इतना नहीं निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेचुरल calamities, illness, power cut, marriage, higher education, purpose of handicap, equipment, purpose of dwelling house, purpose of site for construction, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इलनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का रीज़न सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपका पैसा जल्दी विड्रॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे है अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट आप निकालना चाहते हैं। जितना भी अमाउंट आपके पास है उसमें से आप निकालेंगे। फ्रेंड यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको घर का एड्रेस लिखना है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट आपको स्टेट को चूज़ करना है। जैसे आप स्टेट को चूज़ कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी चूज़ करना होगा। सिटी का नाम को दोबारा डालना है। पिन कोड जो भी आपको पड़ता होगा वो आप फिल करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने किया है कि जो आपकी बैंक की डिटेल है ऑनलाइन वेरीफाई हो चुकी है, इस वजह से आपका जो चेक है या फिर पासबुक है उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन के चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा। फिर गेट आधार ओटीपी बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आधार में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी रिसीव होगा। जैसे आप ओटीपी को फिल कर देते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आ गया है केवाईसी अपडेटेड एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड ऑन यूनिफाइड, प्लीज़ क्लिक है टू व्यू पीडीएफ। पीडीएफ को देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फ्रेंड यहाँ पे आप अपने पीडीएफ को देख सकते हैं कि आपने क्या एंट्री करी है, उसका एक पीडीएफ जनरेट हुआ है। इस पीडीएफ को आपको सेव करके रखना है। फ्रेंड यहाँ पे आपका क्लेम सबमिट हो चुका है। क्लेम के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे जाने के बाद ट्रैक क्लेम स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे मेरे पास 2-3 मैंने क्लेम्स डाले हुए थे। जो रिसेंटली मेरा क्लेम है, क्लेम जो ट्रैकिंग ID है यहाँ पे आपको जनरेट होकर दिख जाता है। फिर सबमिटेड एट पोर्टल, किस डेट को आपका सबमिट हुआ है, और करंट स्टेटस यहाँ पे आपका देखने को मिल जाता है ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल।
और इसका जो अगर आप PDF देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका एक एरो है डाउनलोड करने के लिए PDF को, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। PF का क्लेम सेटलमेंट होता है वो 20 से 25 दिन के अंदर हो जाता है, कभी कभी ये जल्दी भी हो जाता है। अगर आपको जल्दी रिक्वायरमेंट है तो आपको एक कंप्लेंट डाली होगी, फिर इसके बाद आपका जो PF विड्रॉल जो है वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन पहले तो आपको वेट करना है। कभी कभी क्या होता है कि विदिन 7 डेज़ 3-4 दिनों के अंदर भी ये क्लेम सेटलमेंट कर देते हैं। ये सारा डिपेंड होता है कि कितना वर्कलोड है PF डिपार्टमेंट के पास। तो फ्रेंड, हमने देखा है कि इस तरीके से हम अपने PF के क्लेम को सबमिट कर सकते हैं।